हाय, दिस इज कौस्तुभ पांडे और आप देख रहे हैं आरकेएनपी क्लासेस। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम 14 मई 2023 को है, मतलब कि कल है। और एग्ज़ाम से पहले तनाव लेना ये बहुत आम बात है। देखिए, कोई भी बच्चा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी हमारा दोस्त हो, तो जब आप परीक्षा से पहले परीक्षा देने से पहले जब आप घर पे होते हैं या परीक्षा से पहले हॉल के बाहर होते हैं, तो आप में तनाव होना बहुत आम बात है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि जो टॉपर है तो उसको नहीं हो रहा होगा, या जो अच्छे से पढ़ के आया है, बहुत ज़्यादा जिसने पढ़ा है, कई सालों से मेहनत कर रहा है सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए, उसको तनाव नहीं होगा। ऐसा नहीं है, तनाव सभी को होता है। बस तरीका है अपना अपना कि उस तनाव से हम डील कैसे करते हैं, उस तनाव को हम ओवरकम कैसे करते हैं। यही समस्या का जो है मैं सॉल्यूशन लेकर के आप सभी के लिए आया हूँ। कुछ टिप्स हैं आप सभी दोस्तों के लिए जो कि आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो कि बूस्टअप करेंगे और तनाव से आपको दूर रखेंगे, स्ट्रेस से दूर रखेंगे। और आप जब तनाव से दूर रहते हैं तो आप सभी को पता है कि आप ठंडे दिमाग से चीज़ अच्छी करते हैं, पेपर आपका अच्छा जाता है, कोई भी काम कर रहे हो। और एग्ज़ाम टाइम में तो आपको तनाव लेना ही नहीं है, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटिव टाइम होता है और उसी समय के अंदर आपको जो है एग्ज़ाम देना है। और अगर आप उस टाइम पे तनाव ले लेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं बाकी बच्चों से काफ़ी पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करनी कि तनाव नहीं लेना। कुछ टिप्स हैं वो मैं आपको दूंगा और वो आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को पता होती हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होती। कुछ लोग इम्प्लीमेंट कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं, बस इतना ही फ़र्क है। चलिए, ये बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो प्रिंट आउट वगैरह है वो आप सभी लोग निकलवा लीजिएगा। और अगर अभी तक नहीं निकलवाया तो प्लीज़ जाकर के अभी निकलवा लीजिए, एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए। और जो आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड हो, लाइसेंस हो या पैन कार्ड हो या फिर कोई और ऐसी आईडी हो, वो आप अपने पास अभी से रख लीजिए और एक प्रॉपर जगह पे रख लीजिए। दूसरे दिन जब सुबह, मतलब कल जब आप निकले हैं, तो ऐसे निकलें कि आज तो राजा साहब निकल रहे हैं और अपना पेपर दे करके एकदम तैयार हो करके। ऐसा नहीं है कि आप सुबह ढूंढ रहे हैं सारी चीज़ें कि ये कहाँ है वो कहाँ है, तो उससे थोड़ा सा दिमाग भी डिस्टर्ब होता है। एंड टाइम में ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये भी एक सलाह के अंदर ही एक पॉइंट है। खैर, आप लोग ये कोशिश कीजिएगा कि ये सारी चीज़ें अभी से तैयार करके रख लीजिए। और अब आपको रिवाइज जो करना है थोड़ा बहुत कर लीजिए, बाकी आप स्ट्रेस मत लीजिए। म्यूज़िक वगैरह थोड़ा सा सुन लीजिए, जो आपका अगर कुछ आपका पैशन है और आप करना पसंद है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद होता है, किसी को कुछ, तो कोशिश ये कीजिए कि हल्का फुल्का कुछ ऐसा कर लीजिए जिससे आपका स्ट्रेस दूर रहे, तनाव दूर रहे। चलिए बात करते हैं पॉइंट्स की कि वो क्या पॉइंट्स हैं जिससे हम एग्ज़ाम टाइम में तनाव में नहीं रहेंगे। मेन बात तो कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहली चीज़ है, ये मेन पॉइंट है आपके लिए। सबसे पहली चीज़ जो है, आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम हॉल पे जा करके किसी से बात नहीं करनी है। हाँ, ये बात थोड़ी सी अजीब लगेगी आप सभी को, लेकिन ये बात सच है कि एग्ज़ाम हॉल पे जा करके आपको बात किसी से नहीं करनी है। बताऊंगा मैं क्यों नहीं करनी है, क्या कारण है इसके पीछे का। तो कारण ये है, आपको एग्ज़ाम हॉल पे जाके किसी को इस वजह से बात नहीं करनी। क्या होता है कि जैसे आपने तैयारी करी है, राइट, आपने तैयारी करी है किसी अलग बुक से, किसी व्यक्ति ने अलग बुक से करी है। हर व्यक्ति की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, वो अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलता है। लेकिन आप जब वहाँ पे सुनते हैं माहौल को और आप किसी से बात करने लगते हैं और उसी से संबंधित आप बात करते हैं कि यार करंट अफेयर में मैंने ये पढ़ा है और ये आने वाला है और यही आएगा, या पेपर में इस बार ये पॉइंट्स पूछे जाएंगे, जो इकोनॉमिक्स से, एग्रीकल्चर से ये चीज़ पूछा जाएगा, पॉलिटी से ये चीज़ पूछी जाएगी। अब आपके दिमाग में वो चीज़ सिनेरियो चलने लगा कि अरे ये चीज़ तो मैंने पढ़ी नहीं है, ये चीज़ तो भले ही आपने पढ़ी हो, भले ही आपको वो सारी चीज़ें पता हो और भले ही उससे प्रश्न ना बने, मतलब जो चीज़ें वो बंदा बता रहा है भले ही उससे प्रश्न ना बने, लेकिन दिमाग में वो सिनेरियो चलना शुरू हो जाता है कि अरे अब क्या होगा, हाँ अरे अब क्या होगा। अब ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में स्ट्रेस पैदा करती, तनाव पैदा करती हैं और वो तनाव बढ़ता है क्योंकि टाइम आपके पास होता है, क्योंकि आमतौर पे बच्चे जल्दी जाते हैं तो समय आपके पास होता है, वो तनाव बढ़ता है। और दिमाग को हमारे क्या है कि कहानियां बनाने की वैसे भी आदत है, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी कि किसी से जाकर के बात करनी है और अपने एग्ज़ाम से संबंधित कि क्या मैंने तैयारी करी है, क्या नहीं करी है, क्या करना है,
ये तो बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। कोशिश ये कीजिए कि आप बात करिए ही मत। आपको एग्जाम देने गए हैं, वहाँ दोस्ती तो करने गए नहीं, आप एग्जाम दीजिए। एग्जाम दे करके अपना 2 घंटे का लंच है, उसमें भी आप कोशिश ये कीजिए कि किसी से मतलब नहीं रखें, अपना खाना वाना खाइए, म्यूजिक वगैरह सुनिए और आराम से फिर पेपर 2 दीजिए और फिर आप किसी से भी बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपका पेपर है आप कोशिश ये कीजिए आपको किसी से कोई लेना देना नहीं रखना, और निगेटिव लोगों से तो बिल्कुल दूर रहें। ऐसे लोग भी मिल जाते हैं कि अरे इस बार तो पेपर टफ आएगा, इस बार तो मतलब आप ये समझिए कि इस बार तो निकलेगा ही नहीं लोगों का। आप सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं ना तो आप सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, ये वास्तविकता है, मैं आपको बता दूं। और सेल्फ डाउट करना ही जो है ये सबसे पहली निशानी है असफलता की। असफलता की सबसे पहली निशानी सेल्फ डाउट। तो आपको सेल्फ डाउट तो बिल्कुल नहीं करना। अरे आपने पढ़ा है, आपने इतना पर्याप्त पढ़ा है, उससे बाहर कुछ नहीं आना है। देखिए आपने अपनी स्टडी अपने हिसाब से करी है, किसी बंदे ने अपनी स्टडी अपने हिसाब से करी है, और वो उसकी ताकत अलग है, उसकी कमजोरियां अलग हैं। आपकी ताकत अलग है, आपकी कमजोरियां अलग हैं। हो सकता है आपको पॉलिटी आपकी ज़्यादा मजबूत हो, उस बंदे की पॉलिटी ना मजबूत हो, कोई और सब्जेक्ट मजबूत हो या वीक हो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। चलिए, तो मेन बात यह है आपकी कि आपको वहां जाकर के किसी से बात नहीं करनी, पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि आपको जो भी खाना है कुछ हल्का खाना है। हल्का इन द सेंस कि आज भी हमारे घरों में दही चीनी वगैरह खिलाया जाता है, इसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है। देखिए, तन स्वस्थ मन स्वस्थ, ये कहते हैं ना कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो मन आप स्वस्थ फील करते ही हो। अगर आप अच्छा थोड़ा सा खाते हैं, जैसे फ्रूट वगैरह कुछ खा लिया या दही चीनी खा ली, तो दही चीनी का भी एक सीन है कि आपको काम रखता है, संतुलित रखता है। और बच्चे क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में घर से निकले और फिर कहते हैं कि नहीं हम वहीं कुछ खा लेंगे जा करके, और फास्ट फूड खा लेते हैं। फास्ट फूड क्या करता है? आपको आलसी करता है। फास्ट फूड आपको आलसी करता है। यही कारण है कि जो फास्ट फूड वगैरह खाते हैं वो थोड़े से आलस में रहते हैं। तो आपको आलसी नहीं होना। हालांकि सेंटर के अंदर आप इतना, वो माहौल ही वैसा होता है कि आपको आलस आ ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग ऐसा कुछ ना खाएं ताकि दिमाग हमारा बेहतर काम करे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं हाथ पैर चलाने, वहाँ दिमाग चलाना मेन, आपको इसको स्वस्थ रखना है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। पहला पॉइंट हमारा एक, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी, अपना एग्जाम देने गए, दोस्ती करने नहीं गए, एग्जाम दिया, फिर पेपर 2 दिया, निकला, फिर आप किसी से बात कीजिए। दूसरा ये है कि आपको कुछ हल्का खा के जाना है, कुछ हल्का खा के जाना है ताकि आपका जो दिमाग है आराम से चले। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको थोड़ा सा सेंटर पहले पहुंचना है। देखिए ये बात हर एडुकेटर बताएगा कि पेपर में जो एग्ज़ाम सेंटर में पहले पहुंचना है। इसके 2 कारण हैं, मैं ये भी बता दूं। पहला कारण ये है कि इस बार 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले जो है गेट बंद हो जाएगा। और पहले पहुंचने का ये भी फ़ायदा है कि आप जो है थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहते हैं कि हाँ आप तो आ गए, दिमाग में टेंशन नहीं रहती। कई बार सेंटर दूर होता है तो आप प्राइवेट कन्वेंस नहीं, आप ऐसे जाते हैं शेयरिंग ऑटो या ऐसे जाते हैं, तो उसमें फिर टेंशन रहती है कि यार जल्दी पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, तो वो स्ट्रेस वो भी अच्छा नहीं दिमाग के लिए। तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। और दूसरी चीज़, जब आप सेंटर में जल्दी पहुंच जाए तो एंट्री जब शुरू हो रही हो तो उसमें भी आप पहले आप कोशिश करें कि जल्दी मतलब हॉल में चले जाएं और रूम में जल्दी चले जाएं। ये नहीं कि अभी टाइम है, अभी बैठते हैं, अभी आराम से जाएंगे, अभी तो बहुत टाइम है, अभी क्या ही करेंगे, अंदर जा कर के वो बैठे रहेंगे, सीट देंगे, फिल करेंगे और मैं बाद में जाऊंगा तब भी वो मुझे फिल करके देनी है, ऐसा नहीं कि हमसे छीन लेंगे, ये नहीं करना है। आप पहले चले जाइए, अपनी सीट देख लीजिए, सीट में बैठ जाइए और थोड़ा सा कंफर्ट जोन, जब आप सीट में चले जाते बैठ जाते तो आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। आपको थोड़ा सा 5-10 मिनट जब बिताते हैं ना तो आपको वो उस माहौल में आप थोड़ा सा ढल जाते हैं, वो चीज़ आपको काफ़ी काम देगी। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको काफ़ी जो कंफर्ट फील कराएंगे और ये कंफर्ट ही आपको रिजल्ट की तरफ ले जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें। अगला पॉइंट है हमारा इसमें कि आप कोशिश ये कीजिए कि आराम से प्रश्नों को पढ़ें। अब आ जाते हैं OMR सीट पे कि प्रश्नों को आराम से, OMR सीट और पेपर पे, कि OMR सीट पेपर को आराम से पढ़ें और साथ ही साथ OMR पर टिक लगाते हुए चलें। जैसे आपने क्या किया कि एक क्वेश्चन पढ़ा, आपको आंसर पता चला, टिक लगा दिया, उसको भले ही आप छोड़ दीजिए कि बाद में लास्ट में 10-15 मिनट में आप भर देंगे, ठीक है। और एक चीज़ है, मोटी पॉइंटर का पेन ले जाइएगा। जो मोटी पॉइंट का एक पेन आता है 8-10 रुपये का आता है मार्केट में, आप ले लीजिएगा। उससे सुविधा ये रहती है कि आपका समय बचता है। जो गोले भरने का है, क्योंकि OMR में गोले भरने हैं तो वो जो पतली पॉइंट के पेन होते हैं उसमें समय ज़्यादा लगता है, मोटी पॉइंट में समय कम लगता है। तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी कि अगर आप मोटी पॉइंट का पेन ले लेंगे तो वो आपको सुविधा देगा समय बचाने में, और आप ऐसे ही करते हैं। और
प्रश्नों को आराम से पढ़िए, तसल्ली से पढ़िए। कई बार क्या होता है कि हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने पढ़ा होता है घर में स्टेटमेंट हाँ में, और एग्जामिनर क्या होता है कि वो क्वेश्चन को घुमा करके नहीं में कर देता है, और हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा, फिर लगता है कि अरे हाँ इसमें तो हाँ दिया था, चलिए टिक लगा दिया। नहीं, ये नहीं करना है, प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़ना है। टाइम आपके पास सफिशिएंट है, तसल्ली से आप प्रश्न को समय दीजिए, और जो भी 12-15 सेकंड आप दे सकते हैं, 20 सेकंड आप प्रश्न को समय दीजिए। तसल्ली से पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए कि पूछ क्या रहा है, उसके बाद जाकर के आप टिक लगाइए। जल्दबाजी भी कई बार आपको ये चीज़ करा देती गलतियाँ। और ये नहीं करना है कि किसी क्वेश्चन को लेकर के ईगो में पड़ गए कि नहीं ये कैसे नहीं हो रहा है, ये तो मैंने किया था, हो गया। ये नहीं करना है। पहले सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस को जितने भी हैं उनको जाकर के अटेम्प्ट कर लीजिए। इसके बाद एक एक करके जो भी आपसे छूट गए उनको समझिए। ये नहीं ईगो में पढ़ना कि अरे ये क्वेश्चन रह गया, ऐसा है वैसा, इसको तो मैं करके रहूँगा। नहीं, क्वेश्चन में नहीं अटकना, आपको तसल्ली से, मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी समझदारी दिखानी है, वहाँ पर समझदारी दिखानी है, और वहाँ उस तरीके से काम करना है कि क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने, टॉप नहीं करना है कि 200 में से 200 में कर दूंगा, टॉप नहीं करना है। क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, आप सभी को पता है। क्वालिफाई करके मुख्य परीक्षा में देखिए वो भी बंदा बैठ रहा है जो टॉप करेगा, और वो भी बंदा बैठ रहा है जो उस वैकेंसी में कहीं ना कहीं अपना एक पद प्राप्त कर लेगा। तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम को, और ईगो में नहीं लेना है, ये चीज़ आपको समझनी है। और थोड़ा सा क्वेश्चन अटेम्प्ट होने के बाद अगर कहीं आप अटक रहे हो किसी प्रश्न में, तो एलिमिनेशन मेथड का आप इस्तेमाल कीजिएगा, काम आएगा काफ़ी। और ये अच्छा होता है क्योंकि आप जब 2 क्वेश्चंस में मतलब एक क्वेश्चंस में 2 आपके ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन दिए, उसमें आप जब एलिमिनेट करते हैं तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप आंसर के करीब पहुंचते हैं। तो जब आपके पास ऐसा टाइम भी बचा और ये हो कि अभी मेरी कट ऑफ के आसपास मैं नहीं पहुंच रहा हूँ, तब आप एलिमिनेशन मेथड का जो है यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ आपको करनी है। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, सेल्फ डाउट नहीं करना है, कॉन्फिडेंस में रहना है, किसी से बात नहीं करनी है, कुछ हल्का खा के जाना है। और मेन चीज़, आप एग्ज़ाम सेंटर में भी जल्द पहुँचे और एग्ज़ाम हॉल में भी जल्द पहुँचे, ये आपको मेरी तरफ से सलाह है। और अभी जा करके प्रिंट आउट वगैरह जो भी आपको निकलवाना हो निकलवा लीजिए, ज़्यादा समय मत उसमें वेस्ट कीजिए कि हाँ अब सुबह जाऊँगा या ऐसा कुछ, आप जा करके निकलवा लीजिए और अभी से पूरी प्रॉपर तैयारी करके बैठिए। ठीक है, आज चुनाव के वो भी आने हैं रिजल्ट्स, तो उसमें भी काफ़ी, अब जिनकी ड्यूटी लगी तो वो भी परेशान होंगे, तो वो भी मैं कहूँगा कि समय निकाल करके अगर हो सके तो ये सारी चीज़ें तैयार कर लीजिए। ठीक है, और मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है। आप सभी का पेपर अच्छा होगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए और टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सभी ये सोच के जाइए कि मुझे बस इसकी कट ऑफ पार करनी है। ठीक है, बिल्कुल तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा आप सब अच्छे हो, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। ऑल द बेस्ट।